नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिसको करने से आपका शत्रु कितना भी महाबलवान हो, आपके वश में वो तुरंत हो जाएगा और हमेशा जब तक ये उपाय आपके पास रहेगा तब तक वो शत्रु आपके वश में रहेगा। अगर आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे नम्र विनती है कि आप जल्दी से मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। तो अगर किसी को उसका शत्रु बहुत परेशान कर रहा है और उसको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और अगर उस साधक के पास अगर इतनी ताकत या सामर्थ्य नहीं है कि उस शत्रु से सामना किया जाए और शत्रु उससे बहुत बलवान होने के कारण उसे हमेशा उसको हानि पहुंचाने की कोशिश करता है या उसको तकलीफ देता रहता है और ये साधक कुछ भी नहीं कर सकता है। तो इसके लिए मैं एक आज अचूक उपाय बताऊंगा। ये एक यंत्र का उपाय है। ये यंत्र इतना प्रभावशाली है कि ये तुरंत अपना असर दिखाता है और पुराने काल में इस यंत्रों को जो तांत्रिक विधियां रहती थी तो ये यंत्र को सिर्फ एक ब्रह्मास्त्र की जैसा है कि कभी भी छोटे छोटे कामों के लिए ये उपयोग में नहीं लाते थे। ये सिर्फ अगर महाबलवान शत्रु है तो ही ये उपयोग में लाते थे, नहीं तो शत्रु मारण या शत्रु उच्चाटन या शत्रु वशीकरण इसके लिए या शत्रु आकर्षण इसके लिए बहुत से यंत्र हैं जो जिनकी ताकत है कि कम ताकत वाले शत्रु को अपने मुट्ठी में कर सके। पर ये एक आखिरी दाव ऐसा ये यंत्र उपयोग में लाते थे वो। तो आपको करना क्या है, जो मैंने अभी स्क्रीन पे आपको यंत्र दिखाया है वो यंत्र आपको स्मशान की राख किसी भी दिन जाके आप दिन में भी जा सकते हैं। स्मशान में से थोड़ी राख लाइए आप और उस राख से इस यंत्र को थोड़ा पानी डालिए उसमें और ये राख से और किसी भी टहनी कोई भी टहनी लीजिए आप और उसको एक कलम की तरह बनाइए और दो धतूरे के पत्ते लीजिए और उन धतूरे के पत्तों पे उस कलम से और स्मशान की राख से उस शाही जो आपने बनाई है उससे आप उस दो पत्तों पर ये दो यंत्र आप जो स्क्रीन पर दिखाया है वैसे ही दो यंत्र बनाइए दो पत्तों पे। बाद में आपको दोनों पत्तों को एक दूसरे के ऊपर रखना है और एक कांटा आप कोई भी पेड़ का कांटा लीजिए, बबूल का लीजिए या गुलाब का लीजिए या बेर का लीजिए, वो कांटा एक लीजिए आप और दोनों पत्तों को एक ही साथ छेदन कर दीजिए। उसको छेदने के बाद आपको उसको एक बाजोट पे रखना है और उस बाजोट पे आपको उसकी विधिवत पूजा करनी है और पूजा करने के बाद आपको उस यंत्र को ले जाके स्मशान में आपको उसको गाड़ना है। और कब गाड़ना है कि कृष्ण पक्ष जो रहता है, शुक्ल पक्ष नहीं, कृष्ण पक्ष जो रहता है तो वो 14 दिन में आप कभी भी ये काम कर सकते हैं, शुक्ल पक्ष में नहीं, सिर्फ कृष्ण पक्ष में। तो उसको स्मशान में जाके गाड़ दीजिए और वहां पे भूत बलि जो रहती है जाओ कुछ आप उनको चावल का बना हुआ एक थोड़ा सा चावल आप पत्ते पर रखिए और जो स्मशान में भूत भी रहते हैं उनको वो प्रदान कीजिए। एक अत्यंत प्रभावशाली यंत्र उपाय है जिसको करने से कितना भी महाबलवान शत्रु हो साधक के मुट्ठी में जरूर आएगा और उनके हमेशा के लिए वो वश में रहेगा। अगर आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे आपसे नम्र विनती है कि आप जल्दी से मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।